हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा रहा। अभी मार्केट का ना डाटा नहीं आया है, समझे ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब तक मार्केट का डाटा नहीं आएगा तो हम कहाँ से आइए क्या। हाँ, लग तो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। हम लोग कहाँ से तब तक करेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। नहीं, अभी नहीं आया। ठीक है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट यहाँ लिख के आता है ना। एफ एन ओ वाइज है ये, ट्रेडिंग वैल्यू नहीं, ये नहीं। यहाँ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट आता है, तो अभी नहीं आया इधर तो। चलो, हाँ, अभी आया नहीं, आ जाएगा और 5 मिनट में आ जाएगा। अब इसी के लिए हम लोग को वेट करना पड़ता है, एक दो बार देखते हैं। अभी आने वाला है तो बढ़िया है, जैसा भी होगा हम लोग देख लेंगे। तो कुल मिला के ठीक है। अभी क्या क्या न्यूज़ आया है उस पर थोड़ा सा ना आप लोग को अपडेट कर देते। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं साहब, ज़्यादा नहीं। इसको जानते हैं? आप बोलिए किसको? इसको? आप बोलिएगा यस सर, इसको जानते हैं। कौन है? पीटर गवारो। अरे ये महामूर्ख, ये सब चोट्टा, ये सब कौन चीज, कैसे इन लोगों को विदेश मंत्री, मतलब इन लोगों को कैसे कोई भी ट्रम्प साहब दे दिए हैं। मतलब गजब का प्रोपगंडा फैलाते हैं ये लोग। मतलब क्या बताएं, कैसे बताएं, कुछ भी नहीं। बस सोना का चम्मच में पैदा ले रखे हैं, अपना अपना मनमानी कर रहे हैं, है ना। देख लीजिए, इनका शकल देख लीजिए। ये हैं, बड़े एक जानकार व्यक्ति हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल मतलब सलाहकार हैं, बहुत ज़बरदस्त। बाबा जी का डल्लू, समझ गए। हाँ, एक और था ना जी, स्कॉट बेसन। ए बेसन, है देखिए मुंह इसका, मन कर रहा है ना मुर्गी जैसा है। क्या नाम है? स्कॉट बेसेंट। तो बेसेंट नहीं, हम लोग तो स्कॉट बेसन बोलेंगे। इसको बेसन लगा के उपटन लगवा दे इसको, मूर्ख कहीं का। हो गया इन लोग का अपना जो था बकैती खत्म हो गया। आ गई भाई इंडिया यूएस ट्रेड डील अनलाइकली टू टिल ट्रम्प। हाँ, ट्रम्प द्वारा तेल से जुड़े टैरिफ में 25% की कटौती की जाने तक भारत अमेरिका व्यापार समझौता संभव नहीं है। बोलिए क्या मतलब? ऐसे क्लिक ही कर देते, मैं भी अपने तरफ से ही बोल दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कि भारत बोला भाई साहब बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ये जो टैरिफ का 25% का जो आपने लगा रखा है ना झुंझुना, इसको हटाओ। 25% की कटौती की जाने तक भारत, मतलब बोला भाई साहब ये जो झुंझुना है ना, इसको हटाओ। जबरदस्ती यार, जबरदस्ती आपने थोप रखा है। तो भाई साहब अमेरिका की टीम जो भारत बड़े धूमधाम से आने वाली थी, भारत उसको रेड कारपेट पे स्वागत करने वाला था, वो भाई तड़ातड़ी जल्दी जल्दी आ गई। कैसे आ गई? भागते भागते आ गई रात को। और आज मीटिंग वूटिंग शुरू हो गया। तो भारत पहला ही शर्त रखा, 25% हटाओगे तो बात करेंगे, अब नहीं करेंगे भाई साहब। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत, मतलब हम लोग, ये नहीं है कि मतलब भारत को भी तो ज़रूरत है ही है। ऐसा थोड़ी है कि भारत को ज़रूरत नहीं है, अमेरिका का है ही है। बुर्बक लोगों को हम लोग भी तो सामान बेचते हैं, सर्विस देते हैं, सामान बेचते हैं, सब कुछ तो करवे करते हैं। और इनको क्या, इनके पास कुछ है ही नहीं है। कंबल ओढ़ के घी पीना है, अपन गेहूँ और मक्का लेके घूम रहे हैं। चाइना भगा दिया, बोला ना हम लेवे नहीं करेंगे, कम हो गया। अब उनका एक्सपेयर बचा हुआ है 35 बिलियन टन जो भी है, इतना पड़ा हुआ है। अब इतना जितना उनके पास मतलब जो अनाज स्टॉक में और फिर नया अनाज निकल रहा है, तो किसान को तो पैसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि माल बिक नहीं रहा है। अब माल बिकेगा कहाँ? अब बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को माल तो देंगे नहीं, कहा तो कोई पैसा आना नहीं है। तो भाई चाइना ने कम किया तो कहाँ बेचे, किसको बेचे? तो ये सब कई चक्कर हो रहा है। इसीलिए वो मक्का को लेके बड़ा आप लोग सुन भी रहे होंगे, वो चाह रहे हैं कि इंडिया में मेरा खपत हो जाए। और इंडिया बोला भाई, इंडिया में डैम करने का चक्कर में इंडिया बोला ना 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 ना, ये चचा रहने तो, हमारा किसान हमारा उगा लेगा, हम वही खाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा किस्म का मक्का है। ओ भाई तू रहने दे, अपन मक्का अपने पास, हम लोग का ज़्यादा चिंता नहीं है। तो अपना जो क्लियर था, क्योंकि इनको अब समझ में आ गया है कि भाई भारत को आप इग्नोर कर रहे हैं ना, भारत आपका लंका लगा देगा। और स्टार्ट भी हो गया आपका टैरिफ को लेकर। भारत को पता था कि आप कुछ इस तरह का करोगे, तो जीएसटी के लिए पहले से ही काम चल रहा था। जो जीएसटी का चुनाव के समय आना था, वो बोला पहले दे दो भाई, बिहार चुनाव में उसे पहले दे दो। अब आप बोलोगे सर बिहार चुनाव से पहले दे दिया, तो चलो जो भी है वो एक दे दिया, तो एक काफ़ी मतलब सपोर्ट हो गया। जो कपड़ा वाला लोगों को था, जो मतलब गारमेंट इंडस्ट्री था, उसके लिए आयात पे छूट दे दिया। मतलब कई तरह से सरकार अपने तरफ से छूट, जीएसटी में ये वो, कंजम्पशन अपना बढ़ा रहा है। तो सरकार अपने तरफ से वो काम कर रहा है जो उसको करना चाहिए, बराबर है। अब ये चीज़ अमेरिका को नहीं, अमेरिका में कन्फ्यूजन पैदा हो गया। का है तो अमेरिका में भी फेड का मीटिंग होने वाला है, 16 तारीख है ना जी, आज नाइट से वहाँ भी शुरू हो गया फेड साहब का। कि अभी सब जगह यही न्यूज़ छाया हुआ है ना कि अब ट्रेड डील हो जाए, ये हो जाए, मतलब बढ़िया है ना। हम लोग तो दोपहरिया में आप लोगों को बता दिए थे, 3 बजे वाला में क्या है। और जानबूझ के हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे, ठीक है, जानबूझ के ज़्यादा नहीं बोले थे, क्योंकि एक्सपायरी का डे है। कई लोग क्या होता है कि व्यू लेके तुरंत कूद जाएंगे इंट्राडे में। बाकी जिनको कूदना था वो तो अपना समझदारी से काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये सब काम करते नहीं है, इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ से दूर रहते हैं। तो अभी फेड साहब की भी मीटिंग आने वाली है, तो उस पर भी काफ़ी नज़र है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब सबसे बड़ा अभी हम लोग का जो है, जो यूएस नहीं, ईयू के साथ जो ट्रेड डील अभी जो चल रहा ना, ये फाइनलाइज होके आगे बढ़े ना,
तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब अभी सब जगह हो रहा है, बताया नहीं थे कि अमेरिका आने में लेट किया और भगले आया, मतलब एकदम तड़ातड़ी आया, भागे भागे आया। क्यों? क्योंकि देख रहा है ईयू तो जाकर अपना ट्रेड डील सब कुछ कर रहा है, अपना फेज को क्लियर कर रहा है, जो जो प्रॉब्लम आ रहा है एफटीए में वो सबको दूर कर रहा है। तो ईयू तो पूरा कर रहा है, यूरोपियन देश। अमेरिका मुंह फुला के कितना देर फूफा रहेंगे? भागे भागे आए, बोले नारे भाई चलो, ये भारत है, मानेगा नहीं, क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है कि भाई कंजम्पशन है कि इसको छोड़ देंगे ना तो बाकी तो इसके आस पड़ोस में तो सब कंगाले घूम रहे हैं। पाकिस्तान ठीक किया हमारे इंडिया के मतलब कप्तान ने कि नहीं हाथ मिलाया। अब पाकिस्तान जाके वो एम्पायर पे केस कर रहा है कि वो एम्पायर ने कैसे मना किया हमारे कैप्टन को कि इंडिया के कैप्टन से हाथ नहीं मिलाना है। बात समझ रहे हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी था संडे को, पता था, लेकिन हम जानबूझ के नहीं देखे, मतलब बात नहीं देखेंगे। लेकिन जो कप्तान साहब ने किया है काफ़ी तारीफ की बात है। और पूरे मैच में एक को बार ना पाकिस्तानियों से बात किया है ना कुछ किया है, एकदम धर के धोया है। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब पहले ही मतलब राष्ट्रगान बजाना था, बजा दिया मतलब इंडिया का कोई सॉन्ग। अब उसमें पाकिस्तान बोला जे आई का हो गया, टेक्निकल मिस्टेक। जब पाकिस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था ना, जहाँ इंडिया का जाना गाना मन दीना ये तो बच सकता है, तो भैया ये तो यहाँ पर ही पाकिस्तान के राष्ट्रगान में क्यों नहीं छेड़खानी किया जा सकता? अरे मस्त है भाई साहब, गजब का, पहले से ही मोरल डाउन कर दिया गया, हाथ भी नहीं मिलाया गया, मतलब उसको अपमानित का मतलब क्या बता, ढिंढोरा पूरा वर्ल्ड के सामने पीट दिया गया कि देख लो ये आतंकवाद वाला देश, टेररिस्ट वाला देश हमारे साथ खेलने आया और हमारे निर्दोष पब्लिक को मारा। एक नंबर काम किया इंडिया टीम, बहुत बढ़िया, चढ़ के मार के आया है, एक नंबर, बहुत सुंदर, हम तो बहुत अच्छा लगा। बाद में हम जब सुने ना स्टेटमेंट वगैरह, मेरे को रियल में बहुत अच्छा लगा, मस्त लगा, सही किया। ईंट का जवाब ना पत्थर से नहीं लोढ़ा से दिया है, ठीक है, बहुत सही, मस्त। तो चलिए अभी फिर हम टॉपिक पे आते, नहीं तो भटक जाएंगे। तो ईयू के साथ अभी जिस तरह से चल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इसके चक्कर में भैया अमेरिका बोला चल ले चचा, पहले चलते हैं ना, तो और ईयू से पहले हम कर लेते हैं, इसीलिए भागे भागे आए हैं। कोई हमने न्योता नहीं दिया, खुद अपने तरफ से बोल रहे थे कि पीयूष गोयल साहब को बुलाएंगे, ये करेंगे, बाद में बोले कि रुक जा हम ही आ जाते हैं भाई, हम ही कर लेते हैं। तो आके अपना ट्रेड डील हो रहा। लेकिन भारत ने पहला ही सर्च किया कि 25% हटाओगे तभी हम इस पर बात करेंगे। तो मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिव ले चुका था, ठीक है, मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिव ले चुका था और आज के डाटा में भी इस चीज़ का आपको पूरा दिखेगा। और एक तो ट्रम्प चाचा क्या किए हैं, तो ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं कि भाई चाइना पे लगाओ। देख रहे हैं लॉबी हायर करने से कितना बेनिफिट होता है। ऐसी पाकिस्तान लॉबी हायर करके आईएमएफ से लोन नहीं ले लिया, हालांकि लॉबी का बहुत पैसा लगता है। तो वकील ना भाई, वकील जाके कान में फूकेगा जज का, तबे ना जज फैसला देंगे, नहीं तो जज को सपना थोड़ी आएगा। सेम चीज़ वहाँ वैलिड है। तो राष्ट्रपति के पास जाके जो हमने लॉबी हायर किया है वो काफ़ी पावरफुल है और जाकर राष्ट्रपति को समझा रहा है भाई ऐसा नहीं है कि भारत इसमें नहीं कंप्रोमाइज़ करेगा। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अब जो पेमेंट हो तो देना ही पड़ेगा, है ना, जो इतना अच्छा अभी काम हुआ है। तो भाई ट्रम्प साहब को जाकर धीरे धीरे समझाया है और बर्गर पिज़्ज़ा ले गया था, खिलाया है, मास्क भी पहन के गया था कि जानता है कि पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खाने के बाद ट्रम्प साहब हिलते उलते नहीं, मार एकदम गैस से उड़ाए रखते हैं वाशिंगटन को बुड़म बड़म में। तो यहाँ पर सर जो है कि मतलब नाटो बोलता है कि चाइना पे टैरिफ लगाओ नाटो को, क्योंकि ईयू तो सुना नहीं, यूरोपीय कंट्री तो सुने नहीं। अब नाटो को बोलता है कि ए नाटो लगाओ तुम चाइना पे टैरिफ, उसके बाद तुम लगा दोगे ना तब हम लगाएंगे। भाई ऐसा लगता है ना जैसे नहीं कोई फिल्म में नहीं देखे बाहुबली से पिटाने के बाद हीरो कैसे सैनिक के पीछे छिप जाता है कि सैनिक आक्रमण हम पीछे से आ रहे हैं, तू चल मैं आई समझे? तो ट्रम्प चाचा लग रहा ना पिटा उठा गए हैं चाइना से। अभी चाइना ने उनको रियर अर्थ के एलिमेंट में उनको मतलब क्या बताएं उठक बैठक करवा दिया। सिंपल सा बात है भाई साहब, वो पिटा उठा के बुरा हाल हो चुका है। वो भाई पीछे हो गए, नाटो को आगे कर दिया, भाई तू चल मैं आई, तू लगा फिर मैं लगाऊंगा। तो कुल मिला के वो नहीं चाह रहे कि अब संबंध खराब हो। अभी फेड साहब का रेट कट करने का है, ये पूरा मार्केट पकड़ रखा है कि 0.25 का रेट कट करेंगे। लेकिन भाई साहब महंगाई बढ़ रही है, फेड ना काटेगा 0.50, नोट कर लो, नोट कर लो साहब, मैं लिख देता हूँ। तो फेड जो है ना कम चांस है, ऐसे काटने का तो काटिए देगा, ऐसा कुछ थोड़ी है, लेकिन कम चांस है। क्यों? क्योंकि उनकी महंगाई की जो जंप हो गया है ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई साहब, ये समझ के चलिए। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ता रहे आप रेट कट भी करते रहो, तो नहीं, महंगाई डाउन रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है, महंगाई डाउन है, फिर आप रेट कट करिए तो आप मंदी में नहीं जाओगे, आप निकल के आ जाओगे। यहाँ तो आपकी महंगाई बढ़ने लगी टर्म के टैरिफ के कारण, और भी बढ़ेगी आने वाले टाइम में। और कुछ लोगों का मानना है कि ये महंगाई 4% तक जा सकती है। 4% हाहाकार मच जाएगा यूएस में, ठीक है। तो कुल मिला के भैया हमको तो यूएस से महंगाई तो अपना इंडिया का ही सस्ता लगता है, खाने पीने वाला चीज़ में, खाने पीने वाला चीज़ में। नहीं तो गाड़ी में आजकल हवा भरवाने जाते तो महाराज 20 रुपये ले लेता है, पहले 10 रुपये लेता था, बताइए हवा का पैसा लगता है मजाक कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में हकीकत यही है। चलिए कोई नहीं, तो कुल मिला के ठीक है, बढ़िया रहा और इसी का इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिला। फर्स्ट क्लास मार्केट आज ना, इसलिए मैंने लिख के दिया 3.15 में देखना, कुछ सोचे समझ के ना हमने लिख के दिया 3.15 में। नहीं तो क्यों, मैंने पहले आप लोगों को यही बोला कि एसआईपी कर लो भाई। एसआईपी करने के बाद मैंने ये बोला कि मैं आपको 3.15 के बाद बताऊँगा। क्या बताऊँगा 3.15 के बाद? आप देख लो 3.15 के बाद ये चढ़ गया भाई साहब,
200 के ऊपर और 240 के पास। वो तो वही वाला बात हो गया कि चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लोटन कबूतर। भाई साहब 1 नंबर चढ़ गया। आज तो लोट टेका ही नहीं, आज तो मार्केट जो है जहाँ खुला है बस वहीं लो बनाया है, 3 पॉइंट का लो ना बनाया, उसके बाद आज खींचले रहा गाड़ी। अब खींच के लास्ट में जो साइडवेज था वो, अब चाहे एक्सपायरी मूवमेंट बोलिए, मैं तो एक्सपायरी मूवमेंट नहीं बोलता हूँ, मैं तो मजबूती का मूवमेंट बोलता हूँ। उसका रीज़न है, उसका ये रीज़न है सर, क्योंकि आपको जब मैंने वीडियो आज पहले बनाया तो क्या बोला, मैंने बोला ना कि भैया वो मीटिंग के लिए आ गए हैं और मीटिंग शुरू हो गया। कौन? यूएस से जो डेलीगेशन आना था। तो भाई साहब ये लो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहा और कल भी अच्छा रहेगा, ये मान के चला जाए। बाकी डाटा का एनालिसिस के आफ्टर ही हम वो बात पे क्लियर करेंगे। क्या होता है ना कि हम लोग क्या है ना कि मतलब उतना ही जोश में रहते हैं जहाँ, ये देखिए 6 प्लस में था और 3 माइनस था, 2 साइडवेज था, तो आज माइनस नहीं हुआ। अब माइनस में कौन कौन चीज़ माइनस था? FIS, तो FIS आएंगे फूफा। रुपया भी ठीक है ठाक रहा, PE माइनस था बस, बाकी माइनस भी क्या क्या था उसको भी बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। और अभी जो है ना देखना है कि FIS का पोजीशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, मजा आएगा देख के, है ना। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।